हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हूँ 20 डिसेम्बर 2023। आज डेट जब इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स क्वेश्चन हूँ अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब क्वेश्चन आप सहित वीडियो डिस्कसन करी समस्त डिटेल्स सहित से लास्ट जाए देखो वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, फ्रेंड मान सहित सेयार करेंगे। सहित डेली बेसिस इंपोर्टाट एजुकेशनल वीडियो सहित लाटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स वीडियो देखा चाहूँगे आप मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जदि वीडियो पीडीएफ कि कौन अपडेट इंस्टांटली पाइप चाहते हैं टेलीग्राम कि व्हाट्सएप चैनल जॉइन करेंगे, तो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तेज चलते डेनकर आरंभ करें आज इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली इन डिसेंबर 2023। डिसेंबर 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रूप में क्या नामित करागला? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची रमन सिंह। छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को सर्वसम्मति क्रमे छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष भाव इलेक्ट करागला। रमन सिंह जो निर्वाचन प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थापन करते उपमुख्यमंत्री अरुण साय यार समर्थन करते। तो यह द्वारा जो विपक्षर नेता मान रही समर्थन करते रमन सिंह स्पीकर भाव में इलेक्ट होवार। बाकी रमन सिंह विषय जब आम डिस्कसन कर 7 थर विधायक रेकर्ड सहित रमन सिंह लगातार राजनांदगांव सीटर प्रतिनिधित्व से करछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैटर्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल ऑक्शन 2024 ऑक्शन? आईपीएल 2024 नीलामी सब महंगा खेलाड़ी भाव रेकर्ड किए भांगिले? ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क आईपीएल 2024 नीलामी सब अधिक मूल्य पाइबा वाला खेलाड़ी होगी सब महंगा खेलाड़ी रेकर्ड भांगिदे। तेज ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बोलर अटंती जी कि कोलकाता नाइट राइडर्स 24.75 कोटी टकर नीलाम करिए। तो आज आम देखीदा कि जो नीलामी प्रक्रिया सब महंगा रूप में किए सब बेसी बिक्री जमीक डैरिल मिशेल चेन्नई सुपर किंग 14 कोटी टकर कि, हर्षल पटेल को पंजाब किंग्स 11.75 कोटी टकर, से अल्जेरी जोसेफ को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 11.50 कोटी, रोमेन पावल को राजस्थान रॉयल्स 7.40 कोटी, ट्रेविस हेड को सनराइजर्स हैदराबाद 6.80 कोटी, शिवम माबिंग को लखनऊ सुपर जायंट्स 6.40 कोटी, उमेश यादव को गुजरात टाइटन्स 5.80 कोटी, शुभम दुबे को राजस्थान रॉयल्स 5.80 कोटी, से जेराल्ड क्वेजी को मुंबई इंडियंस 500 कोटी टकर कि मैंने हाईएस्ट अमाउंट हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Niti Aayog's Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reform Index, which Indian state secured the top position? नीति आयोग कृषि विपणन एवं कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक MFFI रे क्यों भारतीय राज्य शीर्ष स्थान हासिल करिएछि? तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची आंध्र प्रदेश। नीति आयोग कृषि विपणन एवं कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य रूप में बाहरी। तेज 94टी जोटा कि सराहनीय स्कोर सहित आंध्र प्रदेश कृषि सुधार को लागू कर महत्वपूर्ण प्रगति देखा सहित प्रथम स्थान हासिल कर सूचकांक 13टी मापदंड पर राज्यर मूल्यांकन कर प्रत्येक कृषि विपणन ई ट्रेडिंग प्लाटफर्म और बजार शुल्कर जुक्तिकरण सामिल अटे। कर्णाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश भी कृषि विपणन सुधार को लागू कर उल्लेखनीय प्रदर्शन पर सम्मानित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The National Skill Development Corporation (NSDC) in December 2023 signed an MOU with the government of which country to safeguard the rights of skilled laborers from India? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसटीसी डिसेम्बर 2023 भारत में कुशल श्रमिक मान अधिकार सुरक्षा निम्नलिखित मान क्यों देशर सरकार सहित एक बुझाणपत्र कैंपेन हस्ताक्षर कर। क्वेश्चन करेक्ट आंसर होची साउदी अरेबिया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसटीसी साउदी अरब सरकार सहित एक बुझाणपत्र हस्ताक्षर कर। बुझाणपत्र हस्ताक्षर जो कर साउदी अरबर काम करने वाला भारत कुशल श्रमिक मान अधिकार रक्षा पर केन्द्रित अटे। यह सहयोग उद्देश्य होची कौशल विकास क्षेत्र में सहयोग बढ़ाइबा और विदेश में भारतीय श्रमिक मान कल्याण सुनिश्चित करवा। यह बुझाणपत्र श्रमिक मान अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करने और द्विपक्षीय संबंध को प्रमोट कर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, Which state has emerged as the first largest economy of India व टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया? तेज निम्नलिखित मान क्यों राज्य भारत द्वितीय माने प्रथम सब बड़ अर्थव्यवस्था रूप में बाहर? तो आंसर होची आपनकर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश भारत द्वितीय सब बड़ अर्थव्यवस्था हो गला, प्रथम स्थान में महाराष्ट्र रहा। देशर टोटाल जीडीपी
15.7% अंशविशेष महाराष्ट्र सबुठ रही आगे। उत्तर प्रदेश 9.2% जीडीपी अंशविशेष सहित भारत द्वितीय सब बड़ अर्थव्यवस्था रूप में बाहर। तमिलनाडु भारत सकल घर उत्पाद जो जीडीपी रही तार 9.1% अंशविशेष सहित तृतीय स्थान हासिल कर। गुजरात 8.2% सहित चतुर्थ स्थान से पश्चिमबंग 7.5% क्रमशः पंचम स्थान प्राप्त करिएछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। A deadly earthquake has recently struck China. In which province of China it has occurred? निकट चीन एक घातक भूकंप आसी तेज यह चीन केउं प्रांत रे हितला तो आंसर होची आपनकर गांसू। चीन रे आस्था भूकंप गांसू प्रांत रे प्राय बहुत गुड़े लोकंकर मृत्यु हो जाइए। 6.2 तीव्रतार भूकंप माने गांसू प्रांत रे आसीतला जे कि उत्तर मध्य चीन रे एक बड़ ग्रामीण प्रांत अटे। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ए क्षेत्र में हजार जो रेस्क्यू टीम को पठेवा सहित आदेश देते कि जमी कौन प्रकार लोकंर जमी क्षति न हुए जो मानक जहाँ बाकी लोकंर जमी क्षति न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Which report has the highlighted the stagnation of child marriages in India? केउं रिपोर्ट जे कि भारत रे होतुवा शिशु विवाह वा बाल्य विवाह उपरे फोकस करिएछि। तो देखो ऑप्शन गुड़िक एंड आंसर होची आपनकर लैसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल। ओके तो देखो लैसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल जो रही एथर प्रकाश करिएछि जे भारत रे झियो मानकर केमती कम बयस रे माने बयस बा पूर्व केमती तांकर बाहागर हो जाउछि। एटा आपण माने मन रखिबे कि रिपोर्ट आके लैसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल। मणिपुर पंजाब त्रिपुरा और पश्चिम बंग सहित 6टी राज्य में बालिका विवाह वृद्धि होती। छत्तीसगढ़ गोवा मणिपुर और पंजाब सहित 8टी राज्य में जो पुओ मानकर शिशु विवाह बाल्य विवाह वृद्धि देखा जाइए। तेरे झील मानू माने पुओ मानक 2021 वर्षर आईन माने बयस पूर्व बाहागर कर अनुपात 15.50% थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हाट वेरिएंट ऑफ कोविड-19 हैज बीन रिसेंटली डिटेक्टेड इन इंडिया? निकट भारत में कोविड-19 क्यों प्रकार वेरिएंट जार माने जना पड़ी जे कि केंद्र स्वास्थ्य सचिव उपदेश जारी करछंती। तो आंसर होची आपनकर जेन 1। ओके केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव निकट रे उपदेशटा जारी करछन जो कोविड-19 जेन 1 संस्करण वेरिएंट माने ठिकाना जना पड़ी। तापरे एडवाइजरी तरफ जारी कर एडवाइजरी कोविड-19 जो केसेस रही तार वृद्धि और ये जो नुआ वेरिएंट आसी उपस्थित कारण सेप्टेम्बर निरंतर सतर्कता सहित महत्व पर जोर दी जाए। तो आपण मैंने बर्तमान जिते भी पिला शुणुं देखुं आपण मैंने मास्क यूज करवा स्टार्ट कर दिंतु कारण ये रोग केबे भी सरब नहीं। आम जिते सतर्क रहा से दूरी आम मास्क आपण मैंने यूज करूँ जहाँद्वारा कि आप थंडा काश जर एगुड़िक हेनी सहित आप सुरक्षित भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी ट्रॉफीज डिड स्वीमारू एंटरटेनमेंट सिक्योर एट द प्रोमैक्स ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड 2023? स्वीमारू एंटरटेनमेंट प्रोमैक्स ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड 2023 केतोटी ट्रॉफी हासिल कला? तो आंसर होची आपनकर 13टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। What is the current unemployment rate in India according to the annual PLFS report for 2022-23? 2022-23 वार्षिक PLFS रिपोर्ट अनुसार भारत में बर्तमान बेरोजगारी रेट केते अछि माने दर केते अछि? तो आंसर होची आपनकर 3.2%। भारत में बेरोजगारी रेट बर्तमान कमिबा सहित वार्षिक PLFS रिपोर्ट दर्शाई अछि। सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण अनुसार भारत में बेरोजगारी रेट 2020-21 4.2% कमिकी 2022-23 3.2% होती मैंने किसी कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लोन अमाउंट साइन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड एडीबी फॉर द दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर? दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक एशिया विकास बैंक मध्य केते टंकार ऋण राशि पर हस्ताक्षर कराई? तो आंसर होची आपनकर $250 मिलियन। भारत सरकार और एडीबी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर 37 बिलियन जापानी येन ऋण पर हस्ताक्षर कर। भारत सरकार और एडीबी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर जापानी येन 37 बिलियन जोटा कि $250 मिलियन अटे से ऋण बुझामणपत्र पर हस्ताक्षर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Who won the Egyptian presidential election and secured a third term with 89.6% of the vote?
ମିଶ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 99.6% ଭୋଟ୍ ସହିତ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଦେଲ ଫତା ଅଲ୍ ସିସି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅବଦେଲ ଫତା ଅଲ୍ ସିସି ଯିଏକି 99% ଭୋଟ୍ ସହିତ ମିଶ୍ରର ବା ଇଜିପ୍ଟର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ 89.6% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ଦରକାର, ଯେବେକି 66.8% ମତଦାନ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଅବଦୁଲ ଫତା ଅଲ୍ ସିସି ଯିଏକି ଶହୀଦ ହୁସେନ ଖଲିଲ ଅଲ୍ ସିସିଙ୍କ ଏକ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜନେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ 2014ରେ ସେ ଇଜିପ୍ଟର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ वी ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଗୋଆ ଲିବରେସନ୍ ଡେ? ଆମେ କେବେ ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 19 ଡିସେମ୍ବର। 19 ଡିସେମ୍ବର 1961ରେ ଗୋଆ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଠାରୁ ଆଜାଦ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 19 ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଦିବସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମର୍ଜଡ୍ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2023? କ୍ରିକେଟ୍ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ 2023ର କିଏ ବିଜୟୀ ହେଲା? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା ବିଜୟୀ। ତ ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁଟାକି ୟୁଏଇକୁ ହରେଇକି ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା ୱିନର ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍। এটা ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এই ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ସ।